वो ऐसा कह सकते हैं कि तुम सपने देख रहे हो, तो अंग्रेजों को भगाने के दौरान भी तो तुम सपने देख रहे थे, सपने सच हुए कि नहीं? इनको विदेश में भेज देना चाहिए। नहीं नहीं, ब्राह्मणों को हम विदेश में जाने की अनुमति नहीं देंगे, वो यही रहेंगे। हम उनको भारत के बाहर भेजने के बिल्कुल, ये अधिकृत विचार बता रहा हूं। हमारे वामसेव के कार्यकर्ता कोई अकेले कुछ भी कहता रहे, ये हमारी लाइन नहीं है। ब्राह्मण धर्म थोपने का हिंदुत्व क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लो। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व SC ST OBC लोगों के ऊपर थोपने का राजनीतिक अभियान है। ये नई बात आप लोगों को बता रहा हूं, इस पर विचार करो। आप इसको सब्जेक्ट बनाकर इस पर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोला जा सकता है। ये हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व SC ST OBC के ऊपर थोपने का, ब्राह्मण धर्म थोपने का राजनीतिक अभियान है। तो ये बौद्धिक विमर्श है। हम तर्क कर रहे, तथ्य दे रहे, फैक्ट बता रहे हैं। इसका उनके पास जवाब नहीं है, तो एक नकल को स्वीकार करने की बात कर रहा है, एक बकवास कह रहा है, और BHU का ज्ञानेश्वर चौबे डाइवर्ट कर रहा है। डाइवर्ट क्यों कर रहा है? मूल विषय पर चर्चा करने से ब्राह्मण के फंसने का खतरा है। अगर हम चर्चा करें, ब्राह्मण से सोचता है, अगर चर्चा करें DNA के विषय पर चर्चा करें, तो बोलेंगे चौबे जी आपको पैसा देते हैं, सर्टिफिकेट बना लो DNA का। क्या कर लेगा? साला भाई इसको इनकार कैसे करे कि भवन मिश्रा पैसा दे रहा है। अगर हमारी सरकार आ गई तो एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू कर देंगे कि एक नया पैसा नहीं लगेगा DNA टेस्ट को, पैसा ही नहीं लगेगा। सारे हॉस्पिटल इस काम पर लगा दिए जाएंगे। एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जाएगा कि DNA टेस्ट करवाओ, 2 ही सर्टिफिकेट रहेगी, एक DNA वाला, एक नॉन DNA वाला, और दोनों जिनका DNA भारतीय है वो भी यही रह सकते हैं, जिनका DNA भारतीय नहीं वो भी यही रह सकते हैं। वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का साधारण कार्यकर्ता चाहे कुछ भी कहता रहे कि इनको विदेश में भेज देना चाहिए, नहीं नहीं, ब्राह्मणों को हम विदेश में जाने की अनुमति नहीं देंगे, वो यही रहेंगे। हम उनको भारत के बाहर भेजने के बिल्कुल, ये अधिकृत विचार बता रहा हूं। हमारे वामसेव के कार्यकर्ता कोई अकेले कुछ भी कहता रहे, ये हमारी लाइन नहीं है, वो इधर ही रहेंगे। और 3.5% ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मांगने के पहले ही 3.5% दे देंगे। और कोई SC ST OBC का आदमी अगर 3.5 का 3.25 कर लिया तो उसको 2 साल की सजा होगी। ये ब्राह्मण नहीं कर सकता, ये ब्राह्मण नहीं कर सकता। वो ऐसा कह सकते हैं कि तुम सपने देख रहे हो, तो अंग्रेजों को भगाने के दौरान भी तो तुम सपने देख रहे थे, सपने सच हुए कि नहीं? हम आंख लगाकर सपने नहीं देख रहे, खुले रखकर सपने देख रहे हैं। खुले रखकर देखे हुए सपने दुनिया में सच होते हैं। ये गांधी ने, नेहरू ने भी सपने देखे थे, सच हुए। तो हम भी खुले हुए आंखों से सपने देख रहे हैं, और सपने देखकर फिर शाम को सोने के लिए नहीं जा रहे। तो 24 घंटे में हम भी 16 घंटे इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और इस काम को करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं सारे देश भर में। अपने ये जो शर्मा जी है, अंकुश शर्मा जी बोल रहे हैं, उसने एक बात स्वीकार की है शर्मा जी की, एक बात मानना पड़ेगा, स्वीकार किया। आप लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को समझा दिया है, अनपढ़ लोगों का क्या? मैं अंकुश शर्मा को बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद देता हूं कि एक बात आपने स्वीकार कर लिया कि हमने पढ़े लिखे लोगों को
समझा लिया है, समझा दिया है, बहुत मुश्किल काम हमने कर लिया है। आप बोल रहे ये जो आसान काम है अनपढ़ लोगों को समझाना, ये आसान काम हम बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे। ये कैसे क्या? हम 2-2, 3-3 बार भारत बंद कर चुके हैं, वो आम आदमी के समर्थन से कर चुके हैं। अगर आम आदमी का समर्थन नहीं होता भारत बंद पॉसिबल नहीं है। तो ये बात मैं खास तौर पर आपको कंपैरेटिवली बातें माइक्रो उसके बहुत सारी बातें छुपी है कि चौबे जी जो है वो इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते नहीं, जो आदिवासी ब्राह्मण को विदेशी कहता है वो ब्राह्मण आदिवासियों को कहता है तुम अफ्रीका से आए हो। कोई एविडेंस नहीं है चौबे के पास, वह कह रहा है क्योंकि उसके पास मीडिया है। हाँ, वो इसके साथ टेलीफोन पर बात किया चौबे ने, बोले मैंने डीएनए का सर्टिफिकेट बनाया, तो इन्होंने पूछा क्या है नंबर उसका, ये है, तो ये तो विदेशी लोगों का है चौबे जी। तो कहा हाँ ये बात तो सही है, विदेशी का है, ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ विदेशी का है, मगर मैं कह रहा हूँ मैं भारत का ये मेरे सामने बात हुई टेलीफोन पर। तो एक तो ये बात, ये जो विषय है, इस विषय के रेफरेंस में ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों की जो चालाकी है, होशियारी है, वो मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में बहुत ज़्यादा माहिर लोग हैं। अब आज का अमित शाह का बयान है, अखबार में पढ़ो, क्या है? अखिलेश यादव लाख कोशिश करे मगर राम मंदिर बन के रहेगा, वो चाहे कितना भी राम का विरोध, राम मंदिर का। अब वो राम का मंदिर का विरोध ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा मैं तो परशुराम का मंदिर भी बनाने के लिए तैयार हूं, मगर वो जो ये समझने की बात है, आप लोगों को बताओ, दाव पेज वाली बात है, ये केवल भाषण नहीं है, ध्यान रखो, ये भाषण नहीं है, ये दाव पेज है। वो मैं राम मंदिर का विरोध कर रहा हूं, ये तो बोले ही नहीं रहा, बल्कि वो बोल रहा मैं तो परशुराम का बनाने वाला हूं। फिर भी बोल रहा है कि अखिलेश यादव लाख कोशिश करे राम मंदिर का विरोध करने के लिए, बन कर रहेगा। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि वामन मेश्राम लाख कोशिश करे राम मंदिर बन कर रहेगा, कह ही नहीं सकता। उसको मालूम है ये तो बगैर सत्ता के भी ऐसा कह रहे हैं कि हमको एक मौका मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस ओपन हो जाएगा। अब कानून मैं सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील और उन लोगों से भी कब नहीं जानता हूं। जो 5 जज ने बेंच ने निर्णय दिया उसको रीओपन भी मैं कर सकता हूं एक नुक्ते पर, कि जो बुद्धिस्ट पार्टी थी उसकी हियरिंग आपने क्यों नहीं की, ओपन करो, उसकी सुनो, उसके बाद फैसला करो। अगर हमको जल्दी मौका मिले और रंजन गोगोई अगर जीवित रहे तो उसके पेंशन के बारे में भी मैं सोचूंगा। है नहीं, सारे लोग संविधान के अधीन है, मैं कोई गैर कानूनी बात नहीं कह रहा हूं। वो पहला चीफ जस्टिस है जिसने इतने ही समय में बहस करो वकील को कहा, कोई किसी ने नहीं कहा कभी, नहीं इतने ही समय में सारा का सारा आर्गुमेंट खत्म करो। ये कानून में बैठता है वकील साहब? ये किसी कानून में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, किसी दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं पर भी ये नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं मैं। तो इसलिए अखिलेश यादव नहीं कर सकते, मेरे को तो थोड़ा सा भी अवसर मिला तो हो जाएगा।
ज़्यादा नहीं, और ये उनको मालूम है। क्योंकि एक और बात है, मेरे पास तो हिस्टोरिकल सबूत है, पुरातत्विक प्रमाण है वो जगह का। पुरातत्व विभाग के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है हमारे पास। दुनिया के किसी भी जुडिशियल हिस्ट्री में उस एविडेंस को इनकार नहीं कर सकते, ऐसे एविडेंसेस है। ऐसे एविडेंसेस है हमारे पास में। और ये मथुरा वाला, काशी वाला, वो सारे जगह हमारी है। और वहां अभी भी एविडेंसेस है, पुरातात्विक एविडेंसेस है। तो इसलिए इन मुद्दों पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लोगों को डाइवर्ट करते हैं। उनको मालूम है कि जो आम आदमी है उसको, उसके लिए तो कुछ किया नहीं। मैं कल पहले दिन शायद कहा, बहुत सामान्य हमारी रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वयं रोजगार या सामान्य। इतना काम नहीं किया। ये सारे प्रधानमंत्री नालायक, ऐसा ना करने वाले, ऐसा मैंने कहा। क्योंकि बहुत सामान्य रिक्वायरमेंट का काम 75 साल में नहीं किया इन्होंने। तो ये लोग जब खड़े हो जाएंगे तो इनकी कोई बात मानेंगे नहीं। ये लोग जो है, ये चुनाव भी पीपल विल्स के आधार पर नहीं जीतते हैं।